आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरणदास जी महाराज, सुख संप्रदाय भक्तमाल। सन 1789 चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकादशी का शुभ दिन। उस दिन वही एक टीले पर रंजीत को एक महात्मा ने दिगंबर वेश में ध्यान मगन बैठे हुए दर्शन दिए। जिनके लिए ये वन वन भटक रहे थे, वे इनके जीवन के नैया का अंधार गुरुदेव शुक्र ताल में मिले। उन्हें देखते ही रंजीत जी की आंखों में आंसू आ गए और समझे मेरे प्यारे गुरुदेव मुझे आज मिल गए। उन्हें देखते ही इनकी छाती ठंडी पड़ गई और रोम रोम खिल गया। वे पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव जी के नेत्र खुलते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े और अपने आंसू जल से गुरुदेव के चरणों को अभिषेक करते हुए शिष्य बनाने के रूप में प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने उनके मस्तक पर हाथ रख आशीर्वाद दिया और स्मरण कराया कि तुम्हें याद होगा जब तुम 5 वर्ष के थे तभी मैंने तुम्हें दर्शन देकर शिष्य बना लिया था। तत्पश्चात सुखदेव जी ने वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी मुनि के रूप में अपना परिचय दिया। रंजीत को पास बिठाकर विधिवत दीक्षा दी और नाम रखा श्री श्यामचरणदास जी। अब रंजीत जी गुरु कृपा से श्यामचरणदास जी हो गए। दीक्षा के बाद अष्टांग योग सहित भक्ति मार्ग का उपदेश किया। भक्ति में जप नाम और ध्यान की विशेषता का निरूपण किया। साथ ही जैसा स्वामी राम रूप जी ने लिखा, छिपा वेद और कुछ दिया। इसका तात्पर्य मधुर रस की उस गुरु उपासना में है जिसमें प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन किया जाता है। श्री सुखदेव जी ने श्यामचरणदास जी को एक नए वैष्णव संप्रदाय की स्थापना का आदेश दिया जो भागवत पर आधारित हो और जिसके वसीधारी अनुयायी पीले रंग का चोला धारण करे। पीत वसन सब राखियो माटी का रंग होए, गइयो मत भागवत का धर्म वैष्णव सोए। उपदेश करते करते 5.5 पहर बीत गए। 1.5 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के सवेरा हुआ। श्री सुखदेव जी ने श्यामचरणदास जी को आज्ञा दी, अब तुम दिल्ली जाकर विरा अपनी माँ को सुखी करो। गुरु आज्ञा सिरोधार्य कर चरणदास जी गुरु की परिक्रमा करके दंडवत कर चलने को हुए। पर श्री सुखदेव जी जैसे परम गुरु को पाकर उनसे बिछड़ने का दुख क्या होने सहन हो सकता था। वे चलने का प्रयत्न करते पर पांव आगे ना बढ़ते। करी दंडवत चलन की धारी, चला न जाए भये पग भारी। तन कांपे पग परे न आगे, विरह अग्नि उठ रोवन लागे। कंठ उसाहा से कहा नहीं जाई, धीरज दृढ़ता सब गवाई। किसी प्रकार लुढ़कते पुढ़कते रोदन करते करते वे फिरोजपुर पहुंचे। उस समय उनसे गुरु का विरह सहन नहीं हुआ। उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे जल बिन मछली की हो जाती है, मणि बिन सांप की या माँ बिन बछड़े की होती है। ऐसी दशा में बिन कुछ खाए पिए रोते रोते रात हो गई। रात में गुरुदेव ने पुनः कृपा कर दर्शन दिए और कहा कि जब जब ध्यान करे हो ऐसे ही तुम दर्शन पे हो। अरो हम तुम कबू जुदा न हो नाही, तुम मोमे में तुमरे माही। चरणदास जी दिल्ली पहुंच गए। वे इतने दिन से कहाँ घूमे फिरे रहे थे, किसी को पता नहीं था। सब चिंतित थे। नाना नानी और माँ की चिंता का तो अंत ही नहीं था।
उन्हें फिर से पाकर जैसे उनके मृतक देह में फिर से प्राण आ गए हो। उन्हें जब पता चला कि रंजीता अब रंजीता नहीं रहा, वह गुरु कृपा से श्री सुखदेव जी को प्राप्त कर उनसे श्यामचरण दास जी नाम की छाप लेकर घर आया है और नए संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य बनकर। तब उनके आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। श्यामचरण दास जी ने माता से सब बातें कही कि किस प्रकार उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई और अब माँ की भी आज्ञा मांगी अतीत का वेश बनने की। माँ ने पीला चोला और टोपी दी। महाराज ने पीला चोला टोपी धारण किया और गुरु द्वारा उपदिष्ट अष्टांग योग की साधना में लग गए। उन्होंने दिल्ली के बाहर एक स्थान में गुफा बनवाई, सामने छप्पर डलवा दिया। उसी गुफा में योग साधना प्रारंभ की। यम नियम को साधारण धारण और ध्यान का अभ्यास करने के बाद लय की स्थिति प्राप्त की। समाधि की अवधि 2 दिन से 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 मास तक हो गए। 14 वर्ष तक कठिन अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग आदि की क्रियाएं कर उन्होंने अष्ट सिद्धियां और पराक्रय प्रवेश आदि तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन गुफा के निकट एक घर में आग लग गई और साथ ही आग से गुफा और सामने का छप्पर भी जल गया। पर चरणदास जी की समाधि स्थल अवस्था में गुफा के भीतर बैठे रहे। प्राप्त लोग उन्हें देखने आए। इधर महाराज की समाधि खुली। लोग उन्हें पूर्ण स्वस्थ पाकर चकित रह गए। उसी समय से उनकी ख्याति एक योग सिद्ध महापुरुष के रूप में और चारों ओर फैलने लगी। अब महाराज ने योग की सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेने के पश्चात स्वयं को गुरु द्वारा निर्दिष्ट नए संप्रदाय के प्रचार प्रसार के योग्य समझा। कदाचित इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभाने की दृष्टि द्वारा निर्दिष्ट नए से ही उन्होंने 14 वर्ष तक कठिन योग साधना की, क्योंकि हिंदू विरोधी मुगल सम्राटों के उस युग में एक साधारण साधु के लिए ऐसा करना तो दूर, इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का राज्य था। वह क्या चरणदास जी के क्रियाकलापों की अनदेखी करता, पर चरणदास जी ने किया योग बल से बली होकर मोहम्मद शाह की परवाह न कर अपने आप को दिल्ली की फतेहपुरी नामक बस्ती में एक आश्रम बना शाहों के शाह के रूप में स्थापित किया। क्या मोहम्मद शाह के ऐश्वर्य से चरणदास जी का ऐश्वर्य कम था? मोहम्मद शाह तो प्रजा से कर वसूल करता, प्रजा की प्रशंसा पर उसका ऐश्वर्य निर्भर था। यदि प्रजा विरोध कर दे तो बादशाह का ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाए, उसे प्रजा के विद्रोह का भय रहता। उधर शाहों के शाह चरणदास जी का ऐश्वर्य सिद्धियों पर निर्भर करता था, जो सदा उनकी सेवा में तत्पर रहती, जिनके विद्रोह का कोई प्रश्न ही नहीं था और जिनकी क्षमता असीम थी। चरणदास जी इस समय राजाओं की तरह बड़े ठाठ बाट से रहते, अनेक नौकर चाकर उनकी सेवा में रहते। वाहि विधि रहने लगे राज रीत की भांति, राम रूपियो कहत है भूपन की सी कांति। 30 आदमी चाकर किए सेवा टाहल बाट सब दिए, कोई बिछोना सुदर बिछावे कुर्सी यहाँ सुधार धरावे। काहू टहलम छोर छाल लीनी, काहू पीक दान की दीनी। को छैलू आसेज बिछावे, को बागा चूनी पहनावे। ब्राह्मण राखा करन रसोई, द्वार परइयो राखे दोई। 4 कलावंत गावे जाके, प्यादे 10 जड़ई पर राखे।
एक मुसदी को रख लीना अपना, एक साहिब कीना। सुबह शाम चरणदास जी का दरबार लगता। हिंदू मुसलमान गरीब अमीर बहुत से लोग दर्शन को आते। वे सब की बात प्यार से सुनते, सब प्रकार से सहायता करते, पर किसी से कोई भेंट ना स्वीकार करते। कुर्सी ऊपर बैठ 2600 नर दर्शन को आवे जब सो। हाथी और पालकी वारे हिंदू तुर्क भीड़ हो वारे। राव रंक दो चली आवे हित सो सबकी ओर लखावे। पे कहूँ की भेंट न राखे दुखी मिले वा को कछु नाके।